Hello students, welcome to Pradesh Institute of Education. So, you are learning with me, your Deepika ma'am, and we are doing this chapter 2, linear equation in one variable. So, this is part 5 of this chapter. So, part 5 पे है, so obviously बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, like starting की थी हमने linear equations क्या होती हैं, कैसे हम उन्हें पहचानते हैं, कैसे हम उन्हें solve करते हैं, then we have started these applications of the linear equation where we are doing some questions based on our day to day life, and most of all we are doing the questions in our book, NCERT book. So just previous video में हमने first to 5 question cover कर लिए थे, next question from 6 question हम आज करेंगे. So जल्दी से देखते हैं question number 6 क्या है हमारी बुक में. So question number 6, 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? तो फिर से एक केस आया हमारे पास consecutive integers. Now this term is not new for us. बहुत सारे क्वेश्चंस में, नॉट बहुत सारे पर कुछ एक क्वेश्चन में हम ये टर्म देख चुके हैं, लाइक वी डिड दी consecutive multiples of 11 वाला क्वेश्चन. सो consecutive क्या होता है, वी ऑल नो. अब क्या है, सिंपल इंटीजर्स का केस है दैट वी हैव 3 consecutive integers and in these if we are adding these integers we are getting the sum as 51. तो बस इतना सा क्वेश्चन है, 3 इंटीजर्स हैं जिन्हें हम ऐड कर रहे हैं, बैक टू बैक वाले इंटीजर्स हैं, लाइक अगर एक इंटीजर हम 1 ले रहे हैं सो सेकेंड वन हैज़ टू बी 2 एंड थर्ड वन हैज़ टू बी 3. तो ऐसे ही कोई 3 इंटीजर्स हैं जिनको ऐड करने पर 51 है, दैट्स इट. इतना ही इस क्वेश्चन में दिया है एंड इसके अलावा हमें कुछ और रिक्वायर्ड भी नहीं है, सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए करते हैं. सबसे पहले क्या करना है, इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं. सो इंटीजर सपोज करके चलेंगे. क्या सपोज करेंगे, हम अभी तक एक सपोज करना जानते हैं, लाइक वी कैन टेक x एज वन इंटीजर. व्हाट अबाउट दी अदर्स, एक को तो हम x सपोज कर लेंगे, बाकी जो है सेकंड को क्या करें, थर्ड को क्या करें. तो ये क्वेश्चन में ही लिखा है दैट दीज आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स. तो एक के बाद एक आ रहे हैं. सपोज इफ यू हैव 1, सो नेक्स्ट नंबर विल बी 2. How you will get 2 by 1? Just adding 1 to 1, correct? So if we add 1 to 1, we will get 2. After 2 we have 3. So how do we get 3? If we have 1, 1 plus 2, right? So or we can say 2 plus 1. So 2 plus 1 करने पे 3 मिल जाएगा. So 2 कैसे आया था, x में 1 ऐड करके. So ये वाला पहले वाला 1 और सेकेंड वाला 1, तो 2 हो गया. मीन्स एक इंटीजर से अगर हमें नेक्स्ट 2 इंटीजर्स पर जाना है तो पहले हम 1 ऐड कर लें, सो वी कैन कम ऑन सेकेंड इंटीजर. 2 ऐड कर लें तो थर्ड, 4 ऐड करेंगे. तो इस तरीके से हम बैक टू बैक इंटीजर्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पोजीशन के. तो चलिए एक सपोज करते हैं. सो लेट दी फर्स्ट इंटीजर, या हम सारे ही सपोज कर लेते हैं साथ में. लेट दी 3 consecutive integers B. First one is x. I told you first तो हम x ही लेंगे. Next इस x में 1 ऐड कर देंगे, so we'll get the next integer x plus 1. and अगर इस पर्टिकुलर इस टर्म में हम एक और 1 ऐड कर देंगे, सो वील गेट द नेक्स्ट इंटीजर. सो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा. सो वील डायरेक्टली राइट x प्लस 2. सो नाउ वी हैव 3 इंटीजर्स, x प्लस 1 एंड x प्लस 2. नाउ इन दिस कंडीशन वी हैव गिवन द सम ऑफ दीज 3 इंटीजर्स. सो लेट्स फाइंड द सम ऑफ 3 consecutive integers. Sum of x plus 1 and x plus 2 will be equals to, let's add 3 of them, x plus 1 is the second integer plus x plus 2 is the third integer.
Now let's add up the like terms. So x plus x plus x, 3x and 1 plus 2, 3. So we got 3x plus 3 by adding these integers. Now sum is given in the question itself. Given sum is 51. Therefore क्या हो जाएगा, हमारा वाला सम और ये वाला सम हम इक्वेट कर सकते हैं. So 3x plus 3 will be equals to 51. Now 3x plus 3 equals to 51 is a linear equation in one variable. One by one क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं. सबसे पहले इस 3 को शिफ्ट करते हैं. So 3x as it is, 51 as it is at its place. Now 3 is with positive sign here, so it will come here with negative sign. 3x as it is, 51 minus 3 कितना होता है, 48. Correct? So 3x equals 48. Now we just need to shift this 3 from here to RHS. So 3 shift कर लेते हैं. X will be equals to 48 divided by 3. Now 3 is divisible by 48 is divisible by 3. So we may write 3 ones are 3, 3 6 are 18. So we got the value for x as 16 and x is the first integer what we have supposed here. पहला integer आ गया, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, x plus 1 will be equals to 16 plus 1, that is 17, and x plus 2 will be equals to 16 plus 2, that is 18. So thus we got 3 consecutive integers. You can see back to back वाले numbers मिल गए हमें, 16, 17, 18. So we got the answer here. So we can write the concluding statement as, thus the 3 consecutive integers are 16, 17 and 18. Simple सा क्वेश्चन था, नो? करेक्ट. तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो, होल नंबर्स हो, एनीथिंग हो, हम हमेशा एक x सपोज करेंगे, सेकेंड विल बी x प्लस 1, थर्ड विल बी x प्लस 2 एंड सो ऑन. जस्ट ये नंबर इंक्रीज होते जाएगा और हमें सारे बैक टू बैक नंबर्स मिल जाएंगे. सो क्लियर दिस क्वेश्चन टू ऑल. चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is again very easy question. Again we got the consecutive multiples of 8. सेम तरीके का क्वेश्चन है, जस्ट जो नंबर है वहाँ इंटीजर्स थे, यहाँ हमें बोला गया है मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड वी डिड द सेम क्वेश्चन लाइक दिस, मल्टीपल्स ऑफ 11 करके हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है. उसी तरीके का यह क्वेश्चन है. तो क्या है क्वेश्चन में, The sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. Means 8 के मल्टीपल्स लिए हमने बैक टू बैक, मतलब वो जो सारे नंबर्स हैं वो 8 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आते हैं बैक टू बैक. तो उन तीनों का जो सम है, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया, वो आ रहा है 888. सी सब जगह 88 है. फाइंड दी मल्टीपल्स. नाउ हियर वी नीड टू फाइंड दी मल्टीपल्स. तो सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से करते हैं जैसे अभी वाला किया था. क्या सपोज करेंगे, सबसे पहले सपोज करेंगे हमारे 3 मल्टीपल्स ऑफ 8. नाउ 8 के मल्टीपल्स हैं, 11 के मल्टीपल्स थे, तो हमने क्या किया था, चलिए 11 को भूल जाते हैं, वापस से 8 के लिए बात करते हैं. 8 का मल्टीप्लिकेशन टेबल तो आई होप सबको याद है. 8 1s are 8, 8 2s are 16. पहला टर्म 8 है, दूसरा आ रहा है 16. कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है, 8 का. करेक्ट. सो इन ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 8 वील गेट द डिफरेंस ऑफ 8. तो हर एक
8 ऐड करने पर हमें नेक्स्ट मल्टीपल मिलता जाएगा। और आई थिंक बचपन में हम सभी ऐसे मल्टीप्लिकेशन टेबल बना रहे होते थे, ऐड करते जाते थे और नेक्स्ट हमें मल्टीपल मिलता जाता था, तो पूरा टेबल हमारा बनता जाता था। बस वहीं से हम यहाँ क्या करेंगे, एक x सपोज करेंगे एंड देन ऐड उसमें कर देंगे 8, सो वील गेट द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 8। देन अगेन उसमें थर्ड मल्टीपल फाइंड करने के लिए जो प्रीवियस वन था दैट इज x प्लस 8, उसमें 8 ऐड करेंगे, सो एक 8 मिल जाएगा हमारे पास x प्लस 16। बस यही लिख लेते हैं। लेट दी 3 consecutive multiples of 8 be x plus 8 and x plus 16. So these are the 3 consecutive multiples. Now अब यहाँ पर एक क्वेश्चन शायद हमारे माइंड में आ रहा होगा कि why can't we can take 8, 16 and the other multiple, करेक्ट? तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखा है कि हमें स्टार्टिंग के 3 मल्टीपल ही लेने हैं। हमें बस इतना दिया गया है कि 3 consecutive multiples हैं। अब दे कैन बी एट एनी प्लेस, like they can be starting from like 5th place, 6th place और 100th place, anyone we मतलब कोई भी प्लेस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम स्टार्टिंग के नहीं ले सकते। हमने जस्ट रेंडम वेरिएबल एक लिया है दैट इज़ x। मतलब अब अगर हमारा x जो भी आएगा इसके रिगार्डिंग बाकी की जो मल्टीपल्स हैं वो अपने आप आ जाएंगे, उसके लिए हमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलो क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है इनका, तो सम फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ x plus 8 and x plus 16 will be equals to x plus 8 plus x plus 16. Now x, 3x are here, plus 8 plus 16, 24. So we got the sum as 3x plus 24. Now ये हमारा सम है। क्वेश्चन में एक और सम दिया है 8, 8, 8, तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर नहीं बोलेंगे, इक्वेट कर लेते हैं। Given sum is 8, 8, 8. Therefore, we can give it 3x plus 24 equals 8, 8, 8. आगे हमारी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, तो हमारा पूरा जो मेन टारगेट होता है वो यही फाइंड करना होता है। ये फाइंड हो जाती है, उसके बाद तो हमें पता है कब क्या कैसे सॉल्व करना है। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं। 3x plus 24 equals 8, 8, 8 मीन्स शिफ्ट करते हैं पहले 24 को। सो 3x as it is 8, 8, 8. It is in plus sign here, so it will goes in negative sign here. Now subtract करना है। 8, 8, 8 minus 24, so 8 minus 4, 4, 8 minus 2, 6 and 8 as it is. 3 हटाना है यहाँ से, we need to remove this 3 from here. दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर लेते हैं, या फिर हम बोले 3 को यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। So x, let me write it directly. So 3 2s are 6, 3 5s are 15 and no, let me divide it here. 8, 6, 4, 3 2s are 6, we got 2 here and 6, 3 7s are 21, 3 8s are 24. So 2
3 8s are 24. So we got 388. Not 388, 288. So we got the value for x as 288. Now x की वैल्यू 288 है, मीन्स जो फर्स्ट मल्टीपल है हमारा 8 का वो है 288. नाउ वी नीड टू फाइंड द अदर मल्टीपल्स. तो x प्लस 8 कर लेते हैं तो दूसरा वाला मिल जाएगा, x प्लस 16 कर लेंगे तो थर्ड वाला मिल जाएगा. यहीं पर कर लेते हैं, इसे रब कर देते हैं. Now x plus 8 will be equals to 288 plus 8, that will be equals to 6, 1 carry, 9, 296 is the second, and 8 plus 16 will be equals to 288 plus 16, and it will be equals to 4, 1 carry is here, 819, 10, then again 1 carry, 304. So we got 3 consecutive multiples of 8 as 288, 296 and 304. You can see सब में अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारा 8 का ही डिफरेंस हमें मिलेगा. क्लियर? तो लीजिए, इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने है. और ये नहीं भी हम करते तो इस टाइप के क्वेश्चन तो अब आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं. कॉन्जिक्यूटिव का केस है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम इस पे बेस सॉल्व कर चुके हैं. तो बस एक मेन है कि हम क्या सपोज करेंगे, जो गिवन है उस कंडीशन में पुट करेंगे, कंपेयर करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे एंड देन लास्ट में हम हमारा आंसर फाइंड आउट करेंगे. 6 हो गया, 7 हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इन अवर बुक इज अगेन consecutive integers. 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. तो थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया हमारे इस क्वेश्चन में. अभी तक सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात हो रही थी, उनका सम डिफरेंस इस तरीके की बात हो रही थी. अब क्या हुआ, क्वेश्चन ने बोला कि चलो देखते हैं कितना आया है इन्हें. क्या दिया हुआ है, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं. अब हमें नहीं पता किन 3 की बात हो रही है, तो मैथ्स में बहुत अच्छी बात है, हम सपोज करेंगे. उसके बाद इन्हें हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है. तो 3 कॉन्जिक्यूटिव हम क्या लेने वाले हैं, x, x प्लस 1, x प्लस 2, ये तो अब हमारा कॉमन है. उसके बाद हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में रखना है. अब असेंडिंग ऑर्डर मीन्स x था, इसमें 1 ऐड हुआ तो x प्लस 1 विल बी नेक्स्ट, इसमें 1 ऐड हुआ तो सेकेंड वाला इससे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया x, x प्लस 1, x प्लस 2. अब इन्होंने बोला है कि अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट वाले को 2 से, सेकेंड वाले को 3 से एंड थर्ड वाले को 4 से, एंड देन हम उन्हें ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 74. तब जाके हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि वो क्या नंबर्स हैं. तो थोड़ा सा लेंदी कर दिया है इस क्वेश्चन को, अदरवाइज़ अभी भी ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है. चलिए करते हैं. बहुत सारी चीज़ें हमें पता ही है अब कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बारे में, क्या लेना है, क्यों लेना है, कैसे लेना है. तो सपोज करते हैं, लेट दी 3 consecutive integers are x, x plus 1 and x plus 2. अब ये हमने इंटीजर्स लिए हैं, असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर भी यही रहेगा. पहले आएगा x, देन वील हैव x प्लस 1, देन वी हैव x प्लस
2। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले वाले में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकेंड वाले में 3 का एंड थर्ड वाले में 4 का। सो multiplying 2, 3 and 4 to x plus 1 and x plus 2 respectively, we get क्या मिलेगा? इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो वील गेट 2x। इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो वी कैन राइट 3x plus 1 that will be equals to 3 into x, 3 into 1। डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमने 3 का दोनों नंबर्स के साथ। एंड थर्ड वाले में मल्टीप्लाई करना है हमें 4, सो 4 इंटू x plus 2 that will be equals to 4 into x, 4x and 4 into 2 8. So now the three integers will take as this and this. अब हमें इनके सम की कंडीशन दी गई है, मतलब इन्हें ऐड कर रहे हैं। सो लेट्स फाइंड द सम ऑफ 2x 3x plus 1 and 4x plus 8 will be equals to 2x plus 3x plus 1 plus 4x plus 8. Now let's add the like terms. So 2x, 3x, 4x are the like terms. So 2 plus 3 5, 5 plus 4 9x. Let's cross check it. 2 plus 3 3 5, 5 6 7 8 9, 9x. Yes. Then 1 and 8. So we got 9x plus 9 as the sum. Now again we have a given sum here as 74. Given sum is 74 means इसे और इसे अब हम इक्वेट कर लेंगे, that is 9x plus 9 equals 74। तो ये आ गया हमारे पास 9x plus 9 equals 74। आ गई हमारी इक्वेशन, जस्ट इसे सॉल्व करेंगे हम एंड विल गेट द वैल्यू फॉर x, और x आ जाएगा तो हमारे सारे के सारे इंटीजर्स मिल जाएंगे हमें। तो इसे रब कर लेते हैं, सबने लिख ही लिया होगा आई थिंक, राइट? ओके, सो लेट्स राइट लेट बी 3 consecutive integers are x, x plus 1 and x plus 2. Now we all know it is in their ascending order. लिख देते हैं ascending order क्या हो जाएगा? First we'll have x, then we'll have x plus 1, then we'll have x plus 2. So this is the ascending order we have. Now according to this ascending order अब हमें क्या करना है? जो फर्स्ट है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड में 3 का, थर्ड वन में 4 का मल्टीप्लाई करना है। तीनों को साथ में कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग 2, 3 and 4 to x, x plus 1 and x plus 2 respectively,
we get 2x, second number is x plus 1, so we need to multiply 3 to x plus 1, so we will get 3 into x, 3x, and 3 into 1, 3. Now next is x plus 2 and we need to multiply this by 4. 4 multiplied 2x plus 2, so we will get 4 into x, 4x, and 4 into 2, 4 2s are 8. So now we got 3 integers, 2x, 3x plus 3 and 4x plus 8. Now we need to find the sum of these 3 integers, so let us add them. Sum of 2x, 3x plus 3 and 4x plus 8 will be equals to 2x plus 3x plus 3 plus 4x plus 8. Now 3x plus 2x plus 3x plus 4x, they are like terms, so we can add them. So we got here 9x and 8 plus 3, here is we have 3 and 8, 11. So we got the sum as 9x plus 11, but the given sum is 74. दैट इज हमारा जो सम है और जो क्वेश्चन का सम है दे हैज टू बी इक्वल. 9x plus 11 will be equals to 74. Now here we got the linear equation. Now we just need to solve this linear equation to find the value of this x, and if we got the value for x we can find the other integers. तो चलिए 9x plus 11 equals 74 सॉल्व करते हैं. सारी चीज़ें लिखी ली होंगी आपने, तो इन्हें रिमूव करते हैं, यहाँ से इरेज करते हैं. So we got 9x plus 11 equals 74. क्या करेंगे? ट्रांसपोजिशन करेंगे. सबसे पहले इस 11 को यहाँ से रिप्लेस करते हैं. So 9x as it is equal 74. ये यहाँ पर ऐड हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट होगा. क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. वही हो रहा है और तो कुछ हो नहीं रहा है. तो हमें मिला 4 minus 1 3, 7 minus 1 6, 63, and 63 is the multiple of 9, so we can divide both side by 9. So after dividing both side by 9 we got answer as 7. You can write it here. Dividing both side by 7, not 7, 9. 9 से डिवाइड किया बोथ साइड तो हमें मिला x equal 7. Now we got the value for x, so let's find the other integers. First integer आ गया है. Now x plus 1 will be equals to 7 plus 1, that is 8, and x plus 2 will be equals to 7 plus 2, that is 9. तो हम लिख सकते हैं thus the 3 consecutive integers are 7, 8 and 9. So this is the solution for this question. We got the integers as 7, 8, 9. Clear? Easy था. थोड़ा सा लेंदी ज़रूर था बट इजी बिल्कुल भी इजी सा क्वेश्चन था. चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आई होप अब सबको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते बनेंगे. सबको समझ आया है कि हमने क्यों कब क्या किया है. करेक्ट? Let's go to the next question. Question number 9 is here.
एज रिलेटेड क्वेश्चन है अब हमारे पास, तो पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं किसकी एज गिवन है किसकी नहीं है। The ages of Rahul and Harun are in the ratio. Oh, so we have the ratio here. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? तो दो बॉयज़ हैं, वन इज़ राहुल एंड सेकेंड वन इज़ हारून। अब दोनों की एज में जो रेशो है वो है 5:7 का रेशो। अब 7 और 5 का रेशो हमें दे दिया है। नाउ वी हैव सेड दैट आफ्टर 4 years लेटर, अगर 4 साल बाद हम इनकी एजेस देखें और उनकी एजेस को ऐड करें, सो वील गेट दी सम एज 56। क्या करना है, प्रेजेंट अभी जो एज है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो एज से रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है। क्या सीखा था हमने कि हम मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रेजेंट एज ही सपोज करके चलते हैं। सो यस, यहाँ पर भी हम प्रेजेंट एज सपोज करेंगे, किस किस की, राहुल की एंड हारून की। अब यहाँ पर हमें ये एजेस दी है रेशो में, तो पता है रेशो के साथ हम कैसे लेते हैं, फर्स्ट इज़ राहुल, सो फर्स्ट वाला जो रेशो है वो राहुल के साथ हम ले लेंगे, एंड सेकेंड इज़ हारून, सो सेकेंड वाला जो है वो हम हारून के लिए ले लेंगे। तो यहाँ से राहुल की एज हो जाएगी 5x एंड हारून की एज हो जाएगी 7x। तो दोनों की एज तो आ गई, बट ये वाली एज कौन सी होगी, प्रेजेंट एज। अब हमें जाना है 4 साल बाद, मीन्स आफ्टर 4 years। तो आज अगर हारून की एज 5x है, सो आफ्टर 4 year इट विल बी 4 years ऐड कर देंगे, सो हो जाएगी 5x + 4। सिमिलरली in present times the Harun's age is 7x, so after 4 years it would be 7x + 4। आज जो हमारी एज है 4 साल बाद हम बड़े ही होंगे। बड़े कैसे होंगे, हमारी एज में 4 ऐड हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बस यही कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है और वही लिखना है। लिखते हैं। So given ratio is 5:7, so let Rahul's age be 5x years and Harun's age be 7x years। अब ये तो हो गई प्रेजेंट एज, तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं लेट राहुल्स प्रेजेंट एज, एंड यहाँ पर भी इसकी प्रेजेंट एज ही ली है। क्लियर, तो ये दोनों हमने प्रेजेंट एज सपोज करी है। सो आफ्टर 4 years जो कंडीशन है वो निकाल लेते हैं। आफ्टर 4 years राहुल की एज क्या हो जाएगी, will be 5x + 4 and Harun's age will be 7x + 4। दोनों की एज में हमने 4 ऐड कर दिया। नाउ वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ दीज टू एजेस। प्रेजेंट एज का सम नहीं निकालना है, बस इतना सा ये याद रखना है। किसकी सम दी हुई है हमें, आफ्टर 4 years वाली एज की। तो हम ऐड भी किसको करेंगे, हम इन दोनों को ही ऐड करेंगे। सम ऑफ राहुल एंड Harun's age after 4 years equals, ये है हमारी एजेस आफ्टर 4 years। ऐड कर लेते हैं 5x + 4 + 7x + 4। सो 5 + 7 12x and 4 + 4 8। So we got the sum as 12x + 8।
तो ये है हमारा अभी फ़िलहाल इन दोनों की एज का सम आफ्टर 4 इयर्स। बट क्वेश्चन में गिवन है 56 इयर्स, मीन्स हम इन्हें ले सकते हैं 56 ईयर। तो लिख लेते हैं कहीं पर, इसे करते हैं इरेज। बट given sum is 56 years, therefore क्या हो जाएगा, हमारी एज क्या आई थी 12x प्लस 8 इक्वल्स 56। ट्रांसपोजिशन करते हैं, वी गॉट द लीनियर इक्वेशन हियर। सो 8 को शिफ्ट करते हैं पहले, 12x equals to 56 minus 8, so 12x will be equals to 48, correct? So 48, 12x equals 48. Now x will be equals to 48 divided by 12, so x is equals to 4. So we got the value for x as 4 आ गई हमारी x। तो अब हमने लिया था रेशो, राहुल की एज ली थी हमने 5x, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x। तो फाइंड कर लेते हैं नाउ। राहुल्स एज, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट एज। Present age will be equals to 5x, that is equals to 5 into 4, that is 20 years, and Harun's present age equals 7x. So 7x will be equals to 7 into 4, that is equals to 28 years. So Rahul is 20 years old now, and Harun is 28 years old now. So we got the present age of Harun and Rahul as well. Clear? So age वाले क्वेश्चन में दो ही बातें ध्यान रखनी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोज करके चलेंगे हमारी प्रेजेंट एज, एंड सेकेंडली हम जो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी कंडीशन है वो हम उसी पर अप्लाई करेंगे। लाइक इन दिस क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि 4 इयर्स बाद वाली जो एज है वो ऐड होके 56 आ रही है, तो हमने यहाँ पर 4 इयर्स बाद वाली एज को ही ऐड किया था। ऐसे ही क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि किस कंडीशन के साथ हमें क्या दिया गया है, उसी के रिगार्डिंग हम उस एज को ऐड करेंगे। क्लियर? सो बस इजी है ये क्वेश्चन भी, एज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसी तरीके से सॉल्व हम करते हैं। हाँ, बट स्टेटमेंट कैन बी डिफरेंट, यू कैन राइट योर ओन स्टेटमेंट्स ऑल्सो। चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 10 इज हियर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले वो देखते हैं। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5. द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? रेशियो दिया है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का जो रेशो है हमारी क्लास में दैट इज़ 7:5। मीन्स जितने भी नंबर ऑफ बॉयज़ हैं उनका जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनका 7 पार्ट जो है वो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, और उनका 5 पार्ट जो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स है। रेशो है, क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ एज 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स एज 5x। तो ये तो हो गई नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ की बात। अब क्या बोला है, एक और कंडीशन दी है, the number of boys is 8 more than the number of girls. मीन्स नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं, अभी हमें रेशो दिया है, मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया है, लेकिन यहाँ हमें बोला गया है कि जितने भी नंबर ऑफ बॉयज़ हैं और जितने भी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उन्हें हम देखें तो जो बॉयज़ हैं वो सिर्फ 8 मोर हैं हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स से।
तो इसका यूज़ करेंगे हम एंड फ्रॉम हियर विल गेट दी लीनियर इक्वेशन। तो चलिए करते हैं। टोटल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहाँ पर हम सपोज करके चलेंगे हमारे रेशो के रिगार्डिंग नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, जो निकालना है उसे सपोज नहीं कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट सपोज कर रहे हैं। तो टोटल अगर नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएंगे तो टोटल भी मिल जाएगा हमें, टोटल हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो फिलहाल हम सपोज करके चलते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। लेट दी नंबर ऑफ बॉयज़ be 7x and number of girls be 5x. So total strength कितनी हो जाएगी? Then total class strength will be equals to 7x plus 5x and that will be equals to 12x. अगर x मिल जाता है हमें तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके टोटल स्ट्रेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब क्या दिया हुआ है? Now it is given that, now नहीं लिखते हैं, since लिख लेते हैं। Since number of boys is 8 more than the number of girls, that is क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? नंबर ऑफ बॉयज़ हैं हमारे 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 5x। मीन्स अगर हम 5x मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स में 8 और ऐड कर दें सो विल गेट दी सम एज टोटल टू नंबर ऑफ बॉयज़। करेक्ट। अब यहाँ पर हम जो ऐड कर रहे हैं वो ऐड करेंगे 5x में। क्यों? यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। सपोज हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं ले रहे हैं, रेंडम मैनर में ले रहे हैं। तो ये हमारे बॉयज़ हैं, ये हमारी गर्ल्स हैं। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है नंबर ऑफ बॉयज़ ज़्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स कम है। तो इन दोनों में हम इसे ऐसा बोल सकते हैं, कितने बॉयज़ ज़्यादा हैं यहाँ पर? यहाँ 3 गर्ल्स हैं, यहाँ 4 बॉयज़ हैं। मीन्स 1 बॉय जो है वो ज़्यादा है हमारे बॉयज़ के ग्रुप में। तो अगर हमें इन दोनों कंपोनेंट्स को इक्वल बनाना है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों पार्ट्स को हमें इक्वल इक्वेट करना है तो हम क्या करेंगे? हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। करेक्ट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं वो 8 मोर देन है गर्ल्स के। मीन्स अगर हमें नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स को बराबर लिखना है तो हमें 8 किस में ऐड करना होगा? नंबर ऑफ गर्ल्स में। करेक्ट। तभी वो दोनों इक्वेट हो पाएंगे। हमें बैलेंस क्रिएट करना है तो हम गर्ल्स जो हमारी कम है, कितनी कम है? 8 कम है, तो इसे हम 8 ऐड कर देते हैं तो ये दोनों जो हैं वो इक्वल इक्वल हो जाएंगे। बस यही करने वाले हैं हम। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है? 7x। ये वाला जो नंबर है ये इक्वल हो जाएगा हमारे 5x से अगर हम इसमें 8 ऐड कर दें। क्लियर? अब सारे के सारे वेरिएबल एक तरफ ले आते हैं, इसे हम यहाँ ले आते हैं, या फिर इसे हम एक और कंडीशन से सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है? कि अगर हम
नंबर ऑफ बॉयज़ में से नंबर ऑफ गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा? 8 मिलेगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितने का है? 8 का है। तो हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 7x माइनस 5x विल बी इक्वल्स टू 8। अब ये ज़्यादा इजी है, ट्रांसपोजिशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो 7x माइनस 5x विल बी इक्वल्स टू 2x, दैट इज इक्वल्स टू 8। नाउ लेट्स डिवाइड बोथ साइड बाय 2, so we got x here and 8 divided by 2, 4. So we got the common part x as 4. x मिल गया। क्या फाइंड करना है हमें? हमारे टोटल स्ट्रेंथ। तो इस वाले में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा है दैट वी नीड नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हमें नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो इंडिविजुअल फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्टली टोटल स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल क्लास स्ट्रेंथ will be equals to 12x and that is equals to 12 into 4. So we got the answer as 48. So there are 48 students in this class. So clear? क्या किया हमने? दो कंडीशन से सॉल्व कर सकते थे। अब नाउ ये आपकी मर्जी है कि आप इसे कैसे करना है। समझ हमने दोनों को लिया है, दोनों है कि बस हम कान ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े, बात एक ही है। तो हमने फिलहाल इस कंडीशन में लिख लिया है और इसे अब हमने सॉल्व किया तो हमें मिला x मिल गया। टोटल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी थी तो टोटल स्ट्रेंथ हमने 12x मानी थी, 12x में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो मिल गया हमें 48 इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। क्लियर? इजी था क्वेश्चन, राइट? यस। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर हमें क्वेश्चन समझना आता है, क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, तो बस एक ही चीज़ है, जो लिखा रहता है हम उसे ही मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी खुद से नहीं कर रहे होते हैं। तो अब आई होप हम वर्ड प्रॉब्लम्स देख के बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। इतनी सारी वर्ड्स प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली है। अब फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, देयर वील सॉल्व दी अदर क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। थोड़े से क्वेश्चंस बचे हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। सो टिल देन revise all these questions and other question based on these types. So practice अच्छी होगी तो हम easily सारे questions solve कर पाएंगे, right? So see you in the next video. Thank you for